नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं एक जटिल दुनिया है। एक ऐसा हाईवे सिस्टम जो हमें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखता है। तो आज हम मानव परिसंचरण तंत्र यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की इसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 60,000 मील। ये इतनी लंबी दूरी है कि अगर किसी एक इंसान के शरीर की सारी खून की नसें, मतलब सारी की सारी, निकालकर एक लाइन में बिछा दी जाएं, तो वो हमारी पृथ्वी का 2 बार से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती हैं। यही है हमारे अंदर मौजूद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का कमाल। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम शरीर के इस हाईवे सिस्टम को समझेंगे। फिर इसके इंजन यानी हमारे दिल पर नजर डालेंगे, जो कि एक डबल पंप है। इसके बाद हम 2 मेन सर्किट्स की बात करेंगे। एक धड़कन के अंदर क्या होता है वो जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये क्लोज्ड सिस्टम दूसरों से बेहतर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शरीर का हाईवे सिस्टम। इसे एक क्लोज्ड लूप सर्किट की तरह समझिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खून हमेशा इन नसों के एक बंद नेटवर्क के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं आता। देखिए, खून का रास्ता ना एकदम तय है। ये सफर दिल से शुरू होता है, फिर जाता है धमनियों यानी आर्टरीज में। ये आर्टरीज आगे जाकर छोटी छोटी आर्टेरियोल्स में बट जाती हैं। फिर खून पहुंचता है बिल्कुल बारीक नसों यानी कैपिलरीज तक। यहीं से वापसी का सफर शुरू होता है वेन्यूल्स से, जो मिलकर शिराएं यानी वेन्स बनाती हैं। और फिर खून घूम फिर के वापस दिल में आ जाता है। हो गया एक पूरा चक्कर। अब ये जो 2 मेन सड़कें हैं ना, आर्टरीज और वेन्स, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आर्टरीज को आप हाई प्रेशर एक्सप्रेसवे समझिए। ये ऑक्सीजन से भरा खून दिल से दूर ले जाती हैं, और इनका हाई प्रेशर झेलने के लिए इनकी दीवारें काफी मजबूत होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन्स, वो कम प्रेशर वाली वापसी की सड़कें हैं, जो ऑक्सीजन रहित खून को वापस दिल तक लाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के इंजन की, वो पावर हाउस जो सबको चलाता है, हमारा दिल। ये सिर्फ एक मामूली पंप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली 4 चेंबर वाला डबल पंप है। दिल के ये जो 4 चेंबर हैं, ये कमाल की लय में काम करते हैं। ऊपर के 2 हैं एट्रिया और नीचे के 2 हैं वेंट्रिकल्स। और मजे की बात यह है कि असल में ये 2 पंप हैं जो एक साथ एक ही यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। और हर चेंबर का अपना एक खास काम है। देखिए, राइट एट्रियम पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित खून जमा करता है, फिर उसे भेजता है राइट वेंट्रिकल में, जो इस खून को फेफड़ों में पंप कर देता है। वहां से ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून आता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो उसे पूरी ताकत से पूरे शरीर में पंप कर देता है। और ये जो डबल पंप एक्शन है ना, यहीं से हमें मिलते हैं 2 बहुत जरूरी सर्किट्स। मतलब हर एक चक्कर में खून 2 अलग अलग यात्राएं करता है, एक फेफड़ों तक और दूसरी पूरे शरीर तक। और इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून को दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है। और यही सिस्टम ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को बिल्कुल अलग रखता है, जिससे ये पूरा प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है। इससे पहले कि हम इन दोनों सर्किट्स को अलग अलग समझें, जरा एक बार इस डायग्राम पर पूरी तस्वीर देख लेते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही खूबसूरती से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो पहला सर्किट है पल्मोनरी सर्किट। इस नीले रंग के रास्ते को देखिए। यहाँ बिना ऑक्सीजन वाला खून दिल के दाएं हिस्से से फेफड़ों में जाता है। ये एक तरह का पिट स्टॉप है, जहाँ खून कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ताज़ा ऑक्सीजन भरता है। और दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट। अब पिट स्टॉप के बाद ऑक्सीजन से लबालब ये लाल खून दिल के बाएं हिस्से से शरीर के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। यही है असली डिलीवरी का काम, जो हर सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी फ्यूल और ऑक्सीजन देता है। तो अब जरा जूम इन करते हैं। इस पूरे सिस्टम से हटकर सिर्फ एक धड़कन के अंदर झांकते हैं कि असल में होता क्या है। इसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। हर एक धड़कन में ना 2 मेन फेज होते हैं। सिस्टोल, ये वो फेज है जब दिल, खासकर वेंट्रिकल्स, जोर से सिकुड़ते हैं और खून को बाहर फेंकते हैं। और फिर आता है डायस्टोल। ये आराम का फेज है, जब चेंबर्स रिलैक्स होते हैं और अगले पंप के लिए खून से भर जाते हैं। सिकुड़ना और फैलना, बस यही लय चलती रहती है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये जो लाल लाइन है ना, ये दिखा रही है कि सिस्टोल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कितनी तेजी से बढ़ता है।
यही वो ताकतवर उछाल है जो खून को पूरे शरीर में भेजने के लिए जरूरी फोर्स पैदा करता है और फिर डायस्टोल के दौरान प्रेशर वापस तेजी से गिर जाता है। पर सवाल ये है कि ये मैकेनिकल पंपिंग शुरू कैसे होती है? कौन बटन दबाता है? इसका जवाब है बिजली। हमारे दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसे ऐसे नोड लीड करता है। ये हमारे शरीर का नेचुरल पेसमेकर है जो हर धड़कन के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। और ये जो बिजली की एक्टिविटी है, इसे ही हम एक ईसीजी पर देखते हैं। चलिए इसे डीकोड करते हैं। जो पी वेव है वो दिखाती है कि एट्रिया सिकुड़ रहे हैं। ये जो बड़ा सा QRS कॉम्प्लेक्स है, ये वेंट्रिकल्स के जोरदार कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल को दिखाता है। और टी वेव का मतलब है कि वेंट्रिकल्स अब रीसेट हो रहे हैं, अगली धड़कन के लिए तैयार। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लेकर सिकुड़ने और फिर आराम करने तक, ये सब कुछ हो जाता है सिर्फ 0.8 सेकेंड में। कितनी कमाल की एफिशिएंट मशीनरी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इंसानों का ये जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बायोलॉजिकली इतना फायदेमंद क्यों है? मतलब ये इतना खास क्यों है? सोचिए, बहुत से कीड़े मकोड़ों में एक ओपन सिस्टम होता है जहां खून बस ऐसे ही शरीर के अंदर कैविटीज में बहता है, धीमे धीमे, कम प्रेशर पर। लेकिन हमारे क्लोज्ड सिस्टम में खून हमेशा नसों के अंदर बंद रहता है। इससे हाई प्रेशर और तेज फ्लो बनाए रखना मुमकिन होता है और खून ठीक वहीं पहुंचता है जहां उसकी जरूरत है। और इसी वजह से इंसान ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक जिंदगी जी पाते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को इस एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक कार्डियक साइकिल सिर्फ 0.8 सेकंड चलती है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस परफेक्ट रिदम को हमारी पूरी जिंदगी में 2.5 अरब से भी ज्यादा बार बिना रुके, बिना थके और पूरी सटीकता के साथ धड़कने देती है? ये वाकई में हमारी शरीर के अंदर काम कर रही इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है।